भगवान ने कहा है कि नास्ति विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, यानी कि जो सत विषय होते हैं उनका कभी अभाव नहीं है और जो असत विषय हैं उनकी कभी विद्यमानता नहीं है। असत विषय वो होते हैं जो निरंतर बदल रहे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, जिनमें हमारी आज रुचि अलग प्रकार की और कल उससे रुचि समाप्त होती चली जाती है। जो निरंतर बदल रहे होते हैं उनकी एक आयु भी होती है, जिसकी एक आयु होती है वो नष्ट भी एक ना एक दिन निश्चित रूप से होगा, ये भी स्पष्ट सी बात है। तो जितने भी बाहरी भोग होते हैं ये असत विषय के अंतर्गत आते हैं, निरंतर परिवर्तनशील हैं और नष्ट हो जाते हैं। सत विषय वो होते हैं जो सनातन हैं, जो एक से रहते हैं, जो बदलते कभी नहीं हैं, जो अखंड हैं, वो सत विषय होते हैं। और जितनी भी यौगिक आध्यात्मिक साधनाएं होती हैं वो सारी इस सत विषय से जुड़ने के लिए ही होती हैं। इस सत विषय से जैसे ही व्यक्ति जुड़ता है तो वो एक नैष्ठ की शांति को प्राप्त करता है, यानी कि जो सदा रहने वाली, कभी समाप्त ना होने वाली शांति है। अब इस शांति को प्राप्त करके वो हर प्रकार की मानसिक समस्या से बाहर आ सकता है। चिंता, तनाव, विषाद, डर, किसी भी प्रकार की स्थितियां आपके अवचेतन में बैठी हुई हैं, इन साधनाओं से वो समाप्त हो जाती हैं और आप एक अच्छी मनोस्थिति में पहुंचते हैं। आज की जो हमारी साधना है कुछ इसी प्रकार की साधना रहेगी। ये बड़ा ही सरल रहेगा आपके लिए इसको पालन करना, क्योंकि इसे मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा और आप समझ भी पाएंगे, अनुभव भी कर पाएंगे कि ये क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। शुरुआत इसकी यहां से होती है कि जब भी आप कोई साधना करते हैं तो आसन की स्थिरता बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके शरीर में निरंतर एक कंपन और एक अस्थिरता बनी रहती है तो मन में भी, विचारों में भी वो कंपन और वो अस्थिरता निरंतर दिखाई देगी, आपको अनुभव होगी। तो बहुत सारे लोग तो यही हैं कि जी हम ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान तो लगने लगता है, लेकिन हमारे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कमर में जकड़न, कमर झुकनी शुरू हो जाती है। ऐसी स्थितियां बनती हैं। क्यों बन रही हैं? आसन स्थिर नहीं है। तो आपको सिद्धासन हो, चाहे पद्मासन हो, चाहे सुखासन हो, चाहे स्वस्तिकासन हो, किसी भी एक आसन को लेना है और उसका अभ्यास करना शुरू करो। भले ही बैठ करके पढ़ रहे हो, अपने कार्य कर रहे हो, उस समय पर भी उस आसन में बैठ सकते हो। धीरे धीरे वो आसन आपके लिए सरल हो जाएगा और उसके बाद छोटा छोटा अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हो, ध्यान का अभ्यास करना है जो आगे, उसमें 15-15 मिनट जब उस आसन को लगाना शुरू करोगे तो आसन में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला हुआ कि आसन को स्थिर करना है। दूसरी बात यहां पर है कि मुद्रा कौन सी होनी चाहिए। तो आपको जैसे ही आप बैठते हैं तो ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करना है। इस प्रकार से अपनी तर्जनी को अपने अंगूठे के अग्रभाग से इस तरीके से मिलाना है, बाकी की 3 उंगलियां सीधी रहेंगी। सीधी सी स्पष्ट सी बात आप समझो कि अंगूठे के अग्रभाग से जब आप किसी भी उंगली को ऐसे स्पर्श करते हैं तो जो उंगली का तत्व होता है वो संतुलित होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर तर्जनी का जो तत्व है महाभूतों में जिससे संबंधित है वो है वायु तत्व। तो जब आप अंगूठे से ऐसे स्पर्श करोगे तो वायु तत्व में संतुलन आना शुरू हो जाता है। वायु का कार्य क्या होता है? निरंतर चलायमान रहना, बहुत अधिक चंचल होना, और वायु ही आपके मन को भी चलायमान रखती है। जब वायु का प्रकोप बढ़ता है तो मन की अस्थिरता बहुत बढ़ जाती है। तो जब आप ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं, कमर गर्दन सीधी करके ज्ञान मुद्रा लगा करके बैठते हैं, तो मन में एक स्वाभाविक स्थिरता धीरे धीरे बननी शुरू हो जाती है। एकदम से नहीं, ऐसा नहीं कि 10 मिनट के अभ्यास से पहले दिन में अनुभव हो जाएगा। 15-20 मिनट का अभ्यास, आधे घंटे का अभ्यास प्रतिदिन होगा तो 2-4-5 दिन में एक अलग ही स्थिरता आपको मुद्रा और आसन से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। तो दूसरी बात क्या हमारी हुई कि आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना है। तीसरी बात साधना में हमारी ये है कि आपको सांस को, मन को साधने का सेतु बनाना है। योग कहता है कि मन के सबसे अधिक निकट जो है वो आपकी सांसें ही हैं। अगर हम पंचकोश सिद्धांत के आधार पर कहें तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो अन्नमय, प्राणमय के बाद मनोमय आ रहा है, तो ये प्राणमय से जुड़ा हुआ है, यानी कि प्राण को अगर साधोगे तो मन सधना शुरू हो जाएगा। महर्षि पतंजलि कहते हैं धारणासु च योग्यता मनस, यानी कि प्राणायाम से मन को धारणा होता है किसी एक स्थान पर मन को निरंतर टिकाना। ये योग्यता मन में आनी शुरू हो जाती है जब आप अपनी सांसों पर निरंतर बेहतर तरीके से काम करते हैं।
बहुत कोई लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा, सरल सा अपनी सांसों पर जो कार्य करना है वो ये है कि आपको कमर गर्दन सीधी करके आसन लगा करके ज्ञान मुद्रा में बैठ करके ओम का गुंजन करना है। इस साधना के लिए कितनी बार करना है? 10 से 12 बार मात्र करना है, इतना पर्याप्त होगा। लंबा होना चाहिए। इस तरीके की एक लंबी गुंजन के साथ ध्वनि ओम की होनी चाहिए। अगर विस्तार से इस गुंजन को समझना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक साझा करवा दूंगा, विस्तार से सनातन हठयोग पे मार्गदर्शन किया है। तो इस प्रकार से ये गुंजन आपको करना है। इसके बाद कमर गर्दन सीधी करके बैठे रहें और आपको धीमी गहरी सांस लेनी है। धीमी गहरी सांस। जैसे जैसे आप ये गुंजन करते हैं और धीमी गहरी सांस लेते हैं तो आपके ब्रेन में जो वेव होती हैं उनमें अल्फा वेव जो होती हैं, जो आपको रिलैक्स करने वाली होती हैं, वो वेव सक्रिय होनी शुरू हो जाती हैं और आप तुरंत ही बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका सक्रिय होना शुरू हो जाता है, जिससे आपको साधना में प्रवेश करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से धीमी गहरी सांस, धीमी गहरी सांस, धीरे धीरे अंदर, धीरे धीरे बाहर। सांस अंदर ले रहे हैं तो पेट बाहर की तरफ आएगा, सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरीके से धीमा गहरा श्वसन करना है लगभग 10 मिनट तक। हाँ, 10 मिनट तक करना है। थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन इससे ही आप साधना में प्रवेश करने के योग्य बन पाएंगे। तो आपको ये सांसों पर कार्य करना है। इससे आगे बढ़ते हुए आपको जो जप करना है उसके बारे में मैं बताता हूं। जप की विधियां 2 हैं, एक होता है वाचिक और एक होता है मानस। अब वाचिक में क्या सावधानी है और क्या सजगता है और मानस में क्या सजगता है ये बताता हूं। देखो, मानस भी और वाचिक भी दोनों साथ साथ ही आपको चलाने हैं। यानी कि सुबह एकांत में बैठ करके आपको वाचिक करना है और दिन भर में जितना भी हो सके, जितना भी संभव हो, आपको मानस करना है। वाचिक में आपको बोल के करना होता है, तो दिन में अपने कार्यों में या कहीं पर आप बैठे हैं तो संभव नहीं हो पाएगा, तब मानस करें और एकांत में सुबह और संध्या में बैठ करके वाचिक करें। वाचिक में बात क्या रखनी है कि जब आप नाम का उच्चारण कर रहे हो या मंत्र का उच्चारण कर रहे हो तो उस समय पर आपको जो बोल रहे हो उसे सुनना भी होता है। तो अगर आपने नाम बोला और आपने उसे सुनने की कोशिश नहीं करी तो आपका ध्यान इधर उधर भटक जाएगा। लेकिन अगर जो बोला उस पर ही अपनी श्रवण इंद्रिय को लगा दिया तो आप समझें कि आप उसको ग्रहण कर रहे हो, अंदर लेकर के जा रहे हो। तो ध्यान वाचिक में यह है कि जो बोल रहे हैं वो सुनना भी है। क्या उच्चारण करना है, किस नाम का प्रयोग करना है, अभी बताऊंगा। तो ये हुआ वाचिक। मानस में क्या करना है कि आपको सांस को अंदर लेते हुए और सांस को बाहर छोड़ते हुए, यानी कि सांस के साथ ही आपको उस उच्चारण को जोड़ना है, सांस के साथ वो चलना चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि जब आप सांस के साथ नाम को जोड़ देते हैं तो उस स्थिति में नाम आपके अंदर रमना शुरू हो जाता है या फिर नाम सिद्ध होना शुरू हो जाता है। कितने ही ऐसे संतों के और योगियों के भी उदाहरण हैं कि उनका देह पूरी हो गई उनकी, और उसके बाद भी जो नाम उन्होंने पूरे जीवन चलाया उसका ही गुंजन उनके रोम रोम से आ रहा है, वही स्फुरना बाहर आ रही है, क्योंकि उनका नाम वो जब उनका सिद्ध हो गया। अब जब इस नाम को आप सांसों के साथ चलाते हैं तो उससे होता यह है कि जैसे भगवान ने कहा यम यम वापि सिमरन भावम त्यज्यते कलेवरम, कि जिस भाव में जो इस देह का त्याग करता है उसके अनुसार उसकी आगे की गति होती है। तो जब हम देह का त्याग करते हैं, हमारी मृत्यु होती है, तो अंतिम समय तक क्या चलता है? शरीर भी शिथिल हो जाता है, हम सोचने समझने की क्षमता भी खो देते हैं, लेकिन अंतिम समय तक हमारी सांस चलती रहती है। तो जिस साधक ने सांस के साथ नाम का अभ्यास किया हुआ होता है और उसके सांस के साथ नाम सिद्ध हो जाता है, तो अंतिम समय में भी वही नाम उच्चारित होता है, वही उसकी स्मृति पटल पर आता है, वही स्वरूप आता है, और वो अपने आगामी जो भी जन्म है और जो भी स्थितियां हैं उनको सुधार लेता है। ये आप सोचें कि हम तो भाई जीवन भर क्या नाम का उच्चारण करना है या प्रयास करना है, अंत समय में याद कर लेंगे, नहीं होता है।
उस समय पर आप सोच समझने की क्षमता अपनी खो चुके होते हैं। उस समय पर तो जो जीवन भर अभ्यास किया आपने वो ही उजागर होता है। तो जिस साधक ने जीवन भर सांस के साथ नाम को साध लिया, वो अंतिम समय में भी उसी नाम को याद रख सकेगा, उसी भाव में रह सकेगा और अपनी स्थिति को बेहतर बना लेगा। तो ये इसके पीछे पूरे सिद्धांत हैं साधना के। अब इस साधना में वाचिक जप में जो उच्चारण है वो है सोहम। ध्यान दो, सोहम। सो यानी कि वो परमात्मा, हम यानी कि हम, यानी कि वो परमात्मा का ही एक स्वरूप, एक अंश हमारे अंदर है और उस चेतना से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सोहम, ये आपको उच्चारण करना है। तो कमर गर्दन सीधी करें और इस प्रकार से उच्चारण करें, सोहम सोहम सोहम। इस प्रकार से धीमा 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 सहज ये उच्चारण रहेगा। तुरंत मन शांत होगा, तुरंत सहज अनुभव करेंगे और ये भाव भी साथ ही साथ मन में चलता रहे कि वो परमात्मा मुझसे जुड़ा हुआ है, वो परमात्मा का ही अंश मेरे अंदर है। ये भाव निरंतर अंदर चलता रहे। कुछ ही समय में देखेंगे, मैं कहता हूँ पहले दिन से कुछ अलग अनुभूति होगी। भाव के साथ सो हम का उच्चारण करना है। और इसी तरीके से जब सांस के साथ मानस जप करना है तो सांस अंदर लेते हुए सो और सांस बाहर छोड़ते हुए हम, मन ही मन, बोलना नहीं है, होठ बंद रहेंगे। सांस अंदर सो, सांस बाहर हम। ये इस प्रकार का मानस जप आपका रहेगा। इसको तो आप जितना चला सके दिन भर में उतना चलाएं। आप देखेंगे कि जीवन में कितनी सात्विकता होने लगी। आप देखेंगे कि मन स्वाभाविक भोगों से विरक्ति की स्थिति में आने लगा। आप देखेंगे कि गलत चीजों से रुचि अपने आप कम होने लगी। आप देखेंगे कि तनाव अपने आप जाने लगा और आप ये भी देखेंगे कि गलत लोग, गलत स्थितियां, गलत जो चीजें जीवन में घटित हो रही थी अपने आप वो आपसे दूर होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप एक अच्छी ऊर्जा में जाने शुरू हो जाएंगी। जितनी आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो उतने नीचे तल की जो ऊर्जा है वो आपको कम प्रभावित फिर करेगी। तो ये साधना है और इसको सामान्य मत समझना, इसको विशेष समझ करके छोटा प्रयास है, कोई बड़ा नहीं है। क्रम से एक बार फिर से चाहे पूरे मार्गदर्शन को देख लो, एक एक कदम को लिख लो और इसको पूरी व्यवस्था को अपने जीवन में लेकर के आओ और आप देखोगे कि जीवन तो अब कुछ अलग ही हो गया, कुछ दूसरा ही हो गया। जो अनुभव हमने अपने जीवन में किए वो हमने आपके साथ साझा किए। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी श्रद्धा से इन चीजों को अपने जीवन में लेकर के आते हैं और अपने जीवन को बदलने के लिए प्रेरित उद्यत होते हैं। तो यही एक सुरक्षा कवच आपका है, यही आपको आंतरिक तल पर बदलने और बाह्य स्थितियों को भी बदलने का साधन है। इसका प्रयोग करें, परमात्मा से जुड़ें, उनके नाम से जुड़ें और जीवन में बहुत कुछ सकारात्मकता को अर्जित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।